इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक सिंपल बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब इंटरव्यू ने इसमें ऑलरेडी फॉर्मूला दे रखा है एंड हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट्स होंगी। सबसे पहले हम यूज़र का वेट लेंगे केजी में। लेट से यूज़र एंटर करता है 80 एंड देन हम उसके बाद यूज़र्स की हाइट लेंगे। लेट से यूज़र एंटर करता है हाइट 180। तो यूज़र जैसे ही उसके बाद कैलकुलेट बीएमआई पे क्लिक करेगा तो हमें उनकी बीएमआई दिखानी है एंड इन 4 कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी दिखानी है डिपेंडिंग ऑन देयर बीएमआई। एंड ऑल्सो हमें इंश्योर करना है कि सारी की सारी इनपुट्स मेरी वैलिड नंबर्स हैं एंड ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर कोई यूज़र इनवैलिड इनपुट डालता है, लेट से कोई यहाँ पे -180 डाल देता है, तो उस केस में हमें यहाँ पे उसको एरर दिखाना है कि प्लीज़ एंटर वैलिड वेट एंड हाइट। तो सबसे पहले इसके HTML पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक डिव है विद ID ऐप। इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे एंड इस डिव को क्लास दे देंगे BMI कैलकुलेटर। अब ये वाला जो डिव होगा ये अपने पूरे ऐप को कंटेन करेगा। तो उसके बाद हम एक H1 रेंडर करेंगे एंड उसमें टाइप करेंगे BMI कैलकुलेटर। तो H1 BMI कैलकुलेटर एंड इसके बाद हम एक लेबल रेंडर करेंगे एंड फिर उसकी एक इनपुट, देन फिर एक और लेबल, देन फिर उसके इनपुट। तो जो इनपुट है बेसिकली उसमें एक लेबल होगा एंड देन इनपुट होगा। उसके अराउंड एक डिव बना लेंगे हम। तो उस डिव को हम क्लास दे देंगे इनपुट ग्रुप। अब इसमें पहले हम लेबल रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो लेबल होगा पहले वो वेट के लिए होगा। तो इस इनपुट को हम नेम देंगे वेट। इसके बाद इसके इनपुट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इनपुट हमारी जो है वो है टाइप नंबर की। तो इनपुट नंबर एंड इसको आईडी दे देते हैं वेट एंड इसका नेम भी होगा वेट एंड इसको एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर होगा एंटर योर वेट एंड क्योंकि ये फील्ड अपना रिक्वायर्ड फील्ड है तो इसको एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी सेट कर देते हैं। एंड बाय द वे हम लेबल के अंदर 4 इसलिए डालते हैं सो डैट कि अगर हम लेबल पे भी क्लिक करेंगे तो अपनी इनपुट फोकस हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली लेबल में हमने 4 में जो वैल्यू सेट किया है वही हमें इनपुट में नेम में वैल्यू सेट करनी है, सो डैट कि ये जो लेबल है ये इस इनपुट के साथ बाउंड हो जाएगा। उसके बाद हम एक और इनपुट ग्रुप बना लेंगे हाइट के लिए। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वेट की बजाय हो जाएगा हाइट। यहाँ पे हम कैपिटल कर देते हैं एंड अपनी हाइट जो होगी वो होगी सेंटीमीटर्स में। तो ये जो डिवाइस ये नीचे आएगा। अब इनपुट्स रेंडर करने के बाद हम रेंडर करेंगे बटन। तो बटन को हम आईडी दे देते हैं कैलकुलेट BTN एंड यहाँ पे होगा कैलकुलेट BMI एंड इसके बाद रिजल्ट को रेंडर करने के लिए हम एक और डिव यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इस डिव को आईडी दे देते हैं रिजल्ट। इस डिव के अंदर बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसकी वैल्यू ऐड करेंगे जब यूज़र कैलकुलेट BMI पे क्लिक करेगा तब। अब इसके बाद इसकी फंक्शनैलिटी पे काम कर लेते हैं। तो हमारा जो ऐप है उसमें यूज़र की इंटरेक्शन इस तरह से होगी कि यूज़र पहले आके वेट टाइप करेगा, लेट से 70 kg, एंड देन यूज़र अपनी हाइट टाइप करेगा, लेट से 170। तो उसके बाद जब यूज़र कैलकुलेट BMI बटन पे क्लिक करेगा तो तब हमें उसकी आउटपुट दिखानी है एंड तभी हम सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट बटन के ऊपर एक इवेंट लिस्नर ऐड कर देंगे। तो अपना यहाँ पे हो जाएगा कॉन्स्ट कैलकुलेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड अपनी आईडी होगी कैलकुलेट BTN एंड इस पे हम लगा देंगे एक इवेंट लिसनर एंड ये लिसन करेगा क्लिक इवेंट को एंड एक कॉल बैक फंक्शन। अब यूज़र जब इस बटन पे क्लिक करेगा तो हमें वेट निकालना है यूज़र का एंड यूज़र की हाइट निकालनी है। तो हमें बेसिकली क्या करेंगे ना, हम वेट वाले इनपुट को पहले ग्रैब कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम उसकी डॉट वैल्यू से उसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो हमारे पास इनपुट आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्योंकि हमने दोनों इनपुट्स पे एक एक आईडी सेट कर दी थी। यहाँ पे बाय द वे हाइट अपनी हाइट होनी चाहिए एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर में भी एंटर योर हाइट होना चाहिए। तो
हाइट वाले इनपुट की अपनी हाइट है हाइट, एंड वेट वाले इनपुट की अपनी आईडी है वेट। तो पहले वेट वाले को ग्रैब कर लेते हैं। इससे अपना वो एलिमेंट मतलब ग्रैब हो जाएगा, ये वाला जो एलिमेंट है इनपुट एलिमेंट। अब इसकी वैल्यू देखने के लिए हम यूज़ करेंगे डॉट वैल्यू। एंड ऑल्सो हमारी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी आएगी बेसिकली कोई भी नंबर होगा लाइक वैलिड नंबर। तो इसको हम फ्लोट के थ्रू पास कर लेंगे, सो डैट कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेसिकली वेट को हाइट से, तो उस टाइम पे हमें कुछ इशू ना आए। तो हम इसको रैप कर देंगे पार्स फ्लोट से, एंड इसको असाइन कर देते हैं वेट वेरिएबल के इक्वल। तो इस तरह से हमारा वेट आ जाएगा। अब सिमिलरली हमें हाइट भी निकालनी है, तो इसी लाइन को यहाँ पे अपना हो जाएगा। एंड सिमिलरली हमें हाइट भी निकालनी है, तो इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे वेट की बजाय हो जाएगा हाइट। अब हमारा जो कैलकुलेशन होगी, हमें बेसिकली वेट तो केजी में ही रखना है, बट हमें हाइट को मीटर्स में रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर्स को यहाँ पे मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, सो डैट कि अपनी हाइट मीटर्स में आ जाए। अब इसके बाद हम पहले ये चेक कर लेंगे कि हमारा जो बेसिकली वेट और हाइट है वो वैलिड नंबर है या नहीं है। क्योंकि अगर हम अभी भी कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे, तो यूज़र ने जैसे अभी कुछ टाइप ही नहीं किया, तो उस केस में हमें मतलब एक एरर दिखाना है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। एंड ये चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का, इज एन ए एन। बेसिकली यहाँ पे एन ए एन की फुल फॉर्म होती है नोट अ नंबर। तो ये जो फंक्शन है ये चेक कर लेता है कि जो भी इसको हम वैल्यू पास कर रहे हैं कि वो नंबर है या नहीं है। तो इसको हम पास कर देंगे वेट। एंड सिमिलरली हम हाइट का भी चेक कर लेंगे कि अगर मेरी वेट नॉट इज़ नॉट अ नंबर, या फिर मेरी हाइट इज़ नॉट अ नंबर। और अब जो वैल्यूज़ होंगी, जैसे मेरा वेट मान लो कि ज़ीरो है, या फिर मान लो यूज़र ने कोई नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया यहाँ पे। अब ये जो नंबर है ये है तो वैलिड नंबर है, तो ये इस चेक पे तो फॉल्स आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्लिसिटली बाद में चेक कर लेंगे कि मेरा जो वेट है अगर वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, या फिर मेरी जो हाइट है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज़र को यहाँ पे एक एरर दिखाएंगे। अब एरर हम किसके अंदर दिखाएंगे, हम दिखाएंगे एरर रिजल्ट वाले फील्ड के अंदर। तो एंड रिजल्ट वाले एलिमेंट को भी हम यहाँ पे ग्रैब कर लेते हैं। मोस्ट रिजल्ट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड हमारा यहाँ पे होगा रिजल्ट। एंड अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू ये वाला टेक्स्ट कंटेंट। तो अब अगर हम बिना कोई हाइट या वेट फिल करे कैलकुलेट बीएमआई पे क्लिक करेंगे तो हमें एरर दिखेगा। एंड अगर हम कोई इनवैलिड वेट डाल देंगे, लेट्स से कि -10 डाल दिया, या कुछ हाइट डाल दी, तो उस केस में भी जब हम कैलकुलेट बीएमआई पे क्लिक करेंगे तब भी हमें एरर शो होगा। ठीक है। अब हमें उसके बाद बीएमआई को कैलकुलेट करना है। इन केस की मेरी सारी वैल्यूज़ मतलब वैलिड इनपुट है, तो बीएमआई अपना कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट। अब बीएमआई निकालने के बाद हमें कैटेगरी भी दिखानी है, तो कैटेगरी के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। लेट कैटेगरी इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पे हम पहले चेक कर लेंगे इफ़ बी एम आई इज़ लेस देन 18.5, तो उस केस में हमारी कैटेगरी हो जाएगी अंडर वेट। एल्स इफ मेरी बी एम आई 18.5 और 24.9 के बीच में है, तो अब यहाँ पे हम ये तो ऑलरेडी चेक कर ही रहे हैं कि बी एम आई मेरा लेस देन 18.5 है। तो हम यहाँ पे बस एक ही चेक लगा लेंगे कि इफ़ बी एम आई इज़ लेस देन 24.9, तो उस केस में हम कैटेगरी यहाँ पे सेट कर देंगे नॉर्मल वेट। इसके बाद हमारी जो अपर लिमिट है वो है 29.9। तो एल्स इफ बी एम आई इज लेस देन 29.9, तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी हो जाएगी ओवरवेट।
अब अगर 29.9 से भी ज़्यादा है तो हमारी कैटेगरी होगी ओबीज। तो यहाँ पे हो जाएगा कैटेगरी इज इक्वल टू ओबीज। अब हमारे पास बीएमआई आ गया एंड कैटेगरी आ गई। तो हम बस इस रिजल्ट एलिमेंट के अंदर सेट कर देंगे इसको। तो रिजल्ट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू योर बीएमआई इज बीएमआई एंड हमारी कैटेगरी आ जाएगी यहाँ पे यूजिंग कैटेगरी। तो अब अगर हम कुछ इसमें वैलिड इनपुट डालते हैं, लेट्स से कि 70 केजी वेट एंड 170 हाइट, तो हमारी यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आ जाएगी कि योर बीएमआई इज दिस एंड योर वेट इज दिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद मेरे बहुत ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फिक्स्ड कर देंगे कि लाइक मेरे डेसिमल के बाद दो ही डिजिट्स आए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉट टू फिक्स्ड फंक्शन को एंड इसमें हम वैल्यू पास कर देंगे 2। तो अब अगर हम यहाँ पे अपना वेट और हाइट एंटर करेंगे तो डेसिमल के बाद दो ही डिजिट्स आएंगे। अब फंक्शनैलिटी वाइज हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। तो अब इसके स्टाइल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टाइल्स लगाएंगे पेरेंट डिव को, विच इज़ बी एम आई कैलकुलेटर। तो डॉट बी एम आई कैलकुलेटर, इसको विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल की एंड इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप एंड बॉटम में 40 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट में ऑटो, सो डैट के सेंटर में आ जाए। इसके बाद इसको डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन अपनी होगी कॉलम एंड जो भी सारे अपने एलिमेंट्स हैं बेसिकली इसके जो फ्लेक्स चाइल्ड है सारे, H1 हो गया, ये डिव हो गया, फिर ये वाला डिव हो गया एंड ये बटन, तो इनके बीच में गैप सेट कर देते हैं। तो वो अपना गैप होगा 20 पिक्सल। अब हम क्या, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम H1 के डिफ़ॉल्ट मार्जिन को रिमूव कर देंगे। तो H1 मार्जिन 0। अब इसके बाद इनपुट ग्रुप को स्टाइल दे देते हैं। हमें इनपुट ग्रुप भी कॉलम में चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट इनपुट ग्रुप एंड इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम गैप 20 पिक्सल की बजाय इसको दे देंगे 10 पिक्सल। अब इसके बाद इनपुट को थोड़ी सी स्टाइल दे देते हैं। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी पैडिंग सेट कर देते हैं। तो इसकी पैडिंग हम रख देते हैं लेट्स से 10 पिक्सल एंड इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 1 आरएम एंड इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 4 पिक्सल एंड इसका बॉर्डर भी थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं। तो इसके बॉर्डर की विड्थ होगी 1 पिक्सल एंड बॉर्डर होगा सॉलिड टाइप का एंड इसका कलर होगा CCC। अब इसके बाद ये जो बटन है इसको थोड़ी स्टाइल दे देते हैं। तो इसको हम ग्रैब कर लेंगे बटन से ही, बिकॉज हमारे पास और कोई बटन नहीं है यहाँ पे। एंड इसको पैडिंग दे देते हैं टॉप एंड बॉटम में 10 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट में 20 पिक्सल। इसके बाद इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं विच विल बी ब्लू वायलेट एंड इसको फॉन्ट कलर भी दे देते हैं। इसका फॉन्ट कलर होगा वाइट एंड इसका बॉर्डर कर देते हैं नन एंड इसको बॉर्डर को रेडियस दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस होगा 4 पिक्सल एंड इसका फॉन्ट साइज भी इनपुट के फॉन्ट साइज के इक्वल कर लेते हैं विच इज़ 1 आरएम। अब इसके बाद इस बटन को थोड़ा सा हवर इफेक्ट दे देते हैं। तो हवर इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सिंपली ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी हो जाएगी 0.7। अब इसके बाद जो अपना रिजल्ट वाला डिव है इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो रिजल्ट फॉन्ट साइज इसको हम सेट कर देते हैं 1.2 आरएम। तो ये थी अपनी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन।